जी क्लास, हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के अंदर लास्ट क्लास में एक एक्टिविटी करी थी एंड उसके बाद हमने बेटा कुछ उसके नोट मेकिंग किए थे। ये अब हम एक और एक्टिविटी जो है एसिड बेसिस सॉल्ट्स की आज करने जा रहे हैं। ये एक्टिविटी भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहती है, हम एक्टिविटी कर रहे हैं ये प्रूव करने के लिए कि एसिड्स जो हैं वो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एक्वा का बेटा मतलब होता है वाटर, लेकिन अगर आप इनकेस ड्राई HCl लेते हो तो वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता, लेकिन अगर आप उसमें पानी की प्रेजेंस शो कर दोगे तो वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है। हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि एसिड्स शो एसिडिक बिहेवियर। सर एसिडिक बिहेवियर क्या होता है? गिविंग H positive ions. Acid shows acidic behavior only in aqueous medium, only पानी के अंदर। अब देखो बेटा, कहते हैं टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट NaCl एक ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप डाल दीजिए। बेटा अगर मैं NaCl लेता हूं सॉलिड और उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देता हूं एक्वस, है ना, तो बेटा ये आपस में रिएक्ट करके क्या दे देंगे? सोडियम सल्फेट, साथ में क्या दे देंगे? HCl गैस। तो हमने यहां पे 2 लगा दिया। बेटा कौन सी गैस रिलीज हो रही है? HCl गैस। कहता है ऑब्जर्व कि गैस कौन सी रिलीज हुई? HCl। कहता है अब इसके पास एक ड्राई लिटमस पेपर लेकर आओ। अगर बेटा HCl गैस है और इसके पास मैं क्या लेकर आ रहा हूं? ड्राई लिटमस। कौन से कलर वाला? ब्लू। बेटा कोई भी चेंज नहीं होता, लेकिन अगर मैं इसी HCl गैस के पास बेटा कौन सा पेपर लेकर आता हूं? मॉइस्ट ब्लू लिटमस, तो बेटा मॉइस्ट ब्लू लिटमस किस में बदल जाता है? रेड में बदल जाता है। तो बेटा वो इसमें लिटमस पेपर का कलर चेंज कर रही है, पर यही HCl गैस ड्राई लिटमस ब्लू का कलर चेंज नहीं कर रही। सर क्यों? क्योंकि बेटा इसके अंदर देयर इज नो वाटर। तो बेटा एसिडिक बिहेवियर पानी की प्रेजेंस में शो करते हैं, और बेसिक बिहेवियर पानी की प्रेजेंस में ही शो करते हैं। ड्राई फॉर्म के अंदर एसिड बेसिस अपना बिहेवियर शो नहीं करते। आई रिपीट, ड्राई फॉर्म में एसिड और बेस अपना बिहेवियर शो नहीं करते। कोई चीज बेटा किसी को लिखनी है, कॉपी करनी है, लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बेटा नेक्स्ट कहते हैं हमने ऑब्जर्व किया है कि जो गैस रिलीज होती है वो HCl गैस होती है। तो आप देख लीजिए बेटा, NaCl सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बनाता है? सोडियम सल्फेट, और HCl गैस प्रोड्यूस करता है। अब कहते हैं ये HCl गैस जब टेस्ट की जाती है ड्राई लिटमस पेपर में,
तो बेटा कोई भी कलर चेंज नहीं होता। सर क्यों? गैस भी ड्राई है, लिटमस पेपर भी ड्राई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ड्राई HCl गैस डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। क्यों सर? क्योंकि ड्राई फॉर्म के अंदर इट कैन नॉट गिव फ्री H पॉजिटिव आयंस। लेकिन जब हम सेम गैस को मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर के साथ, आई रिपीट बेटा मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब होता है गीला, विद वाटर, तो बेटा ब्लू कलर चेंजेस टू रेड, इसका मतलब है HCl मॉइस्ट स्टेट में एसिडिक बिहेवियर शो करती है। सर कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग 3H पॉजिटिव आयंस। तो रिजल्ट क्या आ गया? ड्राई HCl gas do not give H positive ions. Moist HCl gas can give H positive ions. अब the above experiment कहता है कि हाइड्रोजन आयंस जो प्रोड्यूस करता है HCl, वो पानी की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयंस की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। अब यहां पे बेटा एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई हमारे पास, एक नई चीज आ गई हमारे पास। अभी तक हम पढ़ रहे हैं H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन, बट पता लगा कि H पॉजिटिव आयन अकेला कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। हम बार बार H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। H पॉजिटिव अकेला तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, तभी तो वो ड्राई फॉर्म में बाहर नहीं आ रहा। H पॉजिटिव एक्चुअली पानी के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। इसकी वजह से एसिडिक बिहेवियर शो होता है। अब देखो बेटा प्रॉब्लम क्या है, हमको लगता है कि HCl एक्वस में H पॉजिटिव एक्वस देता है और बेटा एसिडिक बिहेवियर आता है, पर असलियत में ऐसा नहीं होता। रिएक्शन क्या कहती है, ये देखो बेटा, मेरे पास HCl गैस थी, मैंने उस HCl गैस के साथ बेटा क्या इस्तेमाल किया? पानी। बेटा इसमें से H पॉजिटिव पानी के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है और साथ में क्या देता है? Cl नेगेटिव आयन। इसकी वजह से एसिडिक बिहेवियर शो होता है। H पॉजिटिव तो अकेला एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, इसीलिए वो बाहर ही नहीं आ रहा, इसीलिए ड्राई HCl से H पॉजिटिव बाहर नहीं आ रहा। लेकिन जब ये ड्राई HCl देखता है पानी आ गया, चलो ठीक है, फिर मैं अपना H पॉजिटिव दे देता हूं। तभी तो बेटा हम बार बार कहते हैं कि एसिड शो एसिडिक बिहेवियर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ पानी, क्योंकि ड्राई फॉर्म के अंदर वो H पॉजिटिव बाहर नहीं निकाल सकता। पानी होता है तो ही H पॉजिटिव जो है वो बाहर निकलता है, क्योंकि वो पानी के साथ कंबाइन करके H पॉजिटिव पानी के साथ कंबाइन करके कौन सा आयन बनाता है? हाइड्रोनियम आयन। ये होता है वो आयन जो एसिडिक बिहेवियर, ये होता है वो आयन जो एसिडिक बिहेवियर शो करता है। तो जब तक पानी नहीं होगा H पॉजिटिव निकल ही नहीं सकता। जैसे ही पानी आएगा H पॉजिटिव HCl को छोड़कर पानी के साथ चिपककर हाइड्रोनियम आयन देगा, जो उसका एसिडिक बिहेवियर शो करेगा।
तो असलियत में हम बार बार लिखते हैं H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव, पर असलियत में वो चीज होती क्या है? हाइड्रोनियम आयन। लेकिन बेटा कॉन्सेप्चुअली और बेटा थ्योरेटिकली हम बार बार H पॉजिटिव लिखते हैं, तो आपको हमने बता तो दिया, लेकिन आप आगे जाके H पॉजिटिव ही लिखोगे। आप में से किसी को कुछ कॉपी करना हो तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये देखो बेटा, H पॉजिटिव पानी के साथ क्या देता है? हाइड्रोनियम आयन, जो एसिडिक बिहेवियर शो करता है। ऐसे ही बेसिस बेटा पानी के साथ कंबाइन नहीं करते, पर बेटा पानी के प्रेजेंस में वो कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन, जो डिसॉल्व होकर पानी से निकलता है। इसलिए बेटा ये क्या कहलाते हैं? बेसिस कहलाते हैं। तो बेसिस भी पानी की प्रेजेंस में OH नेगेटिव रिलीज करते हैं, तभी बेसिक नेचर शो करते हैं। तो देखो बेटा, NaOH एक्वस में क्या देगा? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव एक्वस। इसकी वजह से, इस आयन की वजह से बेसिक नेचर शो होता है। तो ऐसे ही बेटा आप देख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कैल्शियम आयंस और OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है, जो क्या होता है? बेसिक नेचर। कहते हैं इट इज फाउंड कि सारे बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते। बेसिस जो बेटा पानी में डिसॉल्व होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एल्कलाइन। NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं। अब जो बेटा हमारा अगला जो इसके अंदर टॉपिक आता है और काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड या बेसिस। अब ये क्या होते हैं, ध्यान से देखिए बेटा। स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज का मतलब हो जाएगा splits into all its ions। जितने भी मॉलिक्यूल आपने लिए हैं बेटा, 100, 1000, लाखों, करोड़ों, सारे के सारे बेटा आयनाइज करते हैं, तो बेटा वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। और सारे के सारे मिलकर बड़े सारे H पॉजिटिव आयंस देते हैं। इसलिए HCl, HNO3, H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। इन एसिड्स के जितने मर्जी मॉलिक्यूल ले लीजिए, उनको पानी में डालेंगे, सब के सब सारे के सारे H पॉजिटिव रिलीज कर देंगे। लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे भी हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, इनके हजारों मॉलिक्यूल पानी में डाले तो सिर्फ 10, 15, 20, 50 ही आयोनाइज करेंगे। मतलब सारे आयोनाइज नहीं करते। इसलिए इनको बेटा हम क्या कहते हैं? वीक एसिड्स कहते हैं। तो वो एसिड्स जिनके जितने मर्जी मॉलिक्यूल पानी में डाल दो, सारे के सारे स्प्लिट करके बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस देंगे, उन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और वो एसिड्स जिनको जब हम पानी में डालते हैं तो सारे स्प्लिट करके सारे H पॉजिटिव नहीं निकलेंगे, बहुत कम निकलेंगे, उन्हें कहते हैं बेटा वीक एसिड्स। अब मैं आपको बेटा एग्जांपल लेता हूं। जैसे बेटा मान लीजिए H2SO4 है।
H2SO4 बेटा क्या देगा, H पॉजिटिव और सल्फेट आयंस, और बेटा बैलेंसिंग के लिए 2 है। अब मान लीजिए बेटा इनिशियली आपने इसके 100 मॉलिक्यूल लिए, तो बेटा ये 0 दे देगा, ये 0 दे देगा, लेकिन फाइनली बेटा यहाँ पर पानी में, फाइनली एक्वस में आपको इसका सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल कोई नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 200 आयन H पॉजिटिव के मिलेंगे और 100 आयन सल्फेट के मिलेंगे बेटा, इसीलिए इसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन बात करते हैं बेटा एसिटिक एसिड की। अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं तो बेटा ये CH3COO नेगेटिव देगा, साथ में क्या देगा, H पॉजिटिव। अब देखो बेटा इनिशियली मैंने इसके 100 मॉलिक्यूल लिए, तो बेटा यहाँ पे कितने आएंगे, 0 एंड 0। अब ध्यान से देखना बेटा, फाइनली जब मैं इसको पानी में डाल दूंगा तो मेरे पास 100 में से 95 मॉलिक्यूल ये वाले मिलेंगे। अगर बेटा 100 में से 95 मॉलिक्यूल मुझे पहले से मिल रहे हैं, तो डिसोसिएट कितने हुए, डिसोसिएट कितने हो गए, 5। वेरी गुड, यहां पे आ जाएगा 5 और यहां पे आ जाएगा 5। यहां पे देखो बेटा कितने H पॉजिटिव मिल रहे हैं, 200। यहां पे H पॉजिटिव बेटा कितने मिल रहे हैं, सिर्फ 5। मॉलिक्यूल दोनों के 100 लिए, 100 ये भी है, 100 ये भी है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड सारे H पॉजिटिव दे रहा है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन बेटा एसिटिक एसिड बहुत कम H पॉजिटिव दे रहा है, इसलिए बेटा ये क्या है, वीक एसिड है। ऐसे ही बेटा हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं, जैसे NaOH। NaOH के आप बेटा 100 मॉलिक्यूल ले लो तो वो दे देगा Na पॉजिटिव, साथ में दे देगा OH नेगेटिव, शुरुआत में 0 देगा, फाइनली जब आप इसको पानी में डाल देंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, 100 Na आ गए, 100 OH नेगेटिव आ गए। लेकिन अगर आप क्या ले लोगे बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्प्लिट कराएंगे तो बेटा ये क्या देगा, अमोनियम आयन साथ में OH नेगेटिव आयन। अगर बेटा आप इसके 100 मॉलिक्यूल लोगे इनिशियली, तो बेटा फाइनली पानी में जाके ये बेटा कितने बचेंगे, 98, ये 2 आ जाएंगे, ये 2 आ जाएंगे। अब आप देख लो बेटा NaOH के 100 मॉलिक्यूल्स 100 OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के 100 मॉलिक्यूल सिर्फ 2 OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं। इसलिए बेटा ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये पूरा का पूरा आयोनाइज कर रहा है। और ये क्या हो गया, वीक बेस। मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाया है कि स्ट्रॉन्ग और वीक बेटा कैसे पहचानते हैं हम। हालांकि ये कोई भी टीचर आपको नहीं कराएगी, पर मैंने आपको बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक तरीके से बताया है कि व्हाट डू मीन बाय आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब होता है अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस में स्प्लिट कर जाना। अगर आप पानी में जाके कंप्लीटली आयोनाइज कर रहे हो, देखो 100 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होके कितने दे रहे हैं, 200, तो बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन अगर 100 मॉलिक्यूल स्प्लिट होके बहुत कम H पॉजिटिव दे रहे हैं, तो बेटा ये वीक एसिड है। अगर 100 मॉलिक्यूल स्प्लिट होके ज्यादा OH नेगेटिव दे रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन अगर 100 मॉलिक्यूल स्प्लिट होके बहुत कम OH नेगेटिव दे रहे हैं तो ये वीक बेस है। ऐसे पता लगाते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, जो आयोनाइज कंप्लीटली होते हैं, NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये वो बेसिस है जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, इसलिए हम इनको वीक बेस कहते हैं। फिर हम बात करते हैं बेटा कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स और बेसिस की। अब देखो बेटा कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है, कोई भी एसिड वीक है,
कोई भी बेस स्ट्रांग है, कोई भी बेस वीक है, बेटा वो अपने नेचर से होता है, आप उसको नहीं बदल सकते। आप उसका नेचर, बेटा आप किसी भी स्ट्रांग एसिड को वीक नहीं कर सकते, किसी भी वीक को स्ट्रांग नहीं कर सकते, वो अपने नेचर से है, अपने बिहेवियर से है। हाँ, उसका अमाउंट पानी के अंदर आप कम ज्यादा कर सकते हैं। आई रिपीट, उसका अमाउंट पानी के अंदर आप कम ज्यादा कर सकते हैं, और उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम कहते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ कितने आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मान लीजिए आपके पास 100 H पॉजिटिव आयंस हैं पर यूनिट वॉल्यूम, और एक तरफ आपके पास 10 H पॉजिटिव आयंस हैं पर यूनिट वॉल्यूम, तो बेटा ये क्या कहलाया जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और ये क्या कहलाया जाएगा? डाइल्यूट एसिड। क्योंकि इसके अंदर एसिड कंपैरेटिवली क्या है बेटा? ज्यादा, और पानी बेटा इसके अंदर क्या है? कम। इसके अंदर एसिड बेटा क्या है? लेस, लेकिन बेटा इसके अंदर पानी बेटा क्या है? ज्यादा। जब पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा हो तो बेटा उसे कहते हैं डाइल्यूट एसिड। जब पानी का अमाउंट बहुत कम हो या एसिड ज्यादा हो उसे कहते हैं बेटा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ऐसे ही बेटा हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड बेस भी होता है और डाइल्यूट बेस भी होता है बेटा। तो जब भी शब्द बेटा डाइल्यूट आएगा तो बेटा डाइल्यूट का मतलब होता है वाटर ज्यादा होना चाहिए कंपैरिजन में, और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है कि बेटा वाटर जो है वो क्या होना चाहिए? लेस। एसिड या बेस, एसिड या बेस बेटा वो क्या होना चाहिए? थोड़ा सा कंपैरिजन में ज्यादा। तो हम दो को देखकर बता देते हैं कि बेटा कौन है कॉन्सेंट्रेटेड है और कौन क्या है? डाइल्यूट है। कॉपी कर लीजिए बेटा इसको। कहता है किसी भी एसिड या बेस की कॉन्सेंट्रेशन को हम कम कर सकते हैं बाय मिक्सिंग वाटर, जिस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं? डाइल्यूशन, है ना। चाहे आप डाइल्यूट एसिड बनाइए, चाहे आप डाइल्यूट बेस बनाइए। अब एक बात बताओ, लेट्स सपोज आपने एक ग्लास पानी का था और उसके अंदर बेटा क्या थी? शुगर थी। जब आपने उसको पिया, इट वॉज वेरी वेरी स्वीट। अगर बेटा इट इज वेरी वेरी स्वीट, इसका मतलब है इट इज कॉन्सेंट्रेटेड। अब आप बेटा इसकी चीनी कम कैसे करोगे? पानी ऐड कर कर। वेरी गुड, या तो चीनी निकालो या फिर क्या करो बेटा? पानी ऐड करो। आसान तरीका क्या होता है पानी ऐड करना? ऐड वाटर टू डिक्रीज स्वीटनेस। तो जब आप वाटर ऐड करोगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा? डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन यूजुअली हम पानी ऐड करते हैं, लेकिन यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है जरा उस चीज को समझो बेटा। डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अब बेटा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं बाय एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड स्लोली इन वाटर। याद रखना बेटा, अगर आपको किसी एसिड को डाइल्यूट करना है कॉन्सेंट्रेटेड, तो बेटा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को पानी में ऐड कीजिए। ये सही तरीका है।
कहीं आप पानी को इसमें ऐड कर देंगे तो ये गलत तरीका है। एंड नॉट एडिंग पानी डायरेक्टली टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, क्यों? क्योंकि पानी का एडिशन एसिड में एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जो बेटा क्या रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है, जिससे हो सकता है कि एसिड स्प्लैश आउट कर जाए। अगर एसिड स्प्लैश आउट कर गया तो बेटा वो कपड़ों पे पड़ सकता है, स्किन पे बर्न कॉज कर सकता है, तो बेटा इट इज वेरी डेंजरस, इट इज खतरनाक। तो बेटा कभी भी पानी को एसिड में मत डालना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन अगर आप धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी में डालोगे तो जितनी भी हीट जनरेट होती है पानी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एसिड स्प्लैश नहीं करता है ना। तो जरा देखो बेटा, आप पानी को इसमें डाल रहे हो, नो, रॉन्ग, ऐसा नहीं करना, ऐसा करो, एसिड को धीरे धीरे पानी में डालो। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये सही है। एसिड को स्लोली बेटा किस में डालो, पानी में डालो, ये होता है सही तरीका किसी भी एसिड को क्या करना बेटा, डाइल्यूट करना। ऑल ओके बेटा, इसमें से 1 मार्कर आता है, वेरी नाइस क्वेश्चन। आगे बढ़े बच्चों हम। यस। ये देखते हैं बेटा इन टेक्स्ट का 5th क्वेश्चन, कहते हैं व्हाई डू HCl, HNO3 etc शो एसिडिक बिहेवियर इन एक्वस सॉल्यूशन, व्हाई सॉल्यूशंस ऑफ कंपाउंड जैसे अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। तो बेटा HCl, HNO3 etc show acidic behavior in aqueous solution because in aqueous solution or presence of water they can give or release free H positive ions, but alcohol and glucose do not show acidic behavior even they have large number of H and OH atoms as they cannot furnish or release or give free OH negative और H पॉजिटिव आयंस। भाई आपके पास जितने मर्जी H पॉजिटिव या OH नेगेटिव हो, अगर आप फ्री H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस फर्निश कर सकते हो, आप एसिड या बेस कहलाओगे। अगर आप फ्री H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस नहीं दे सकते तो आप एसिड और बेस नहीं कहलाओगे। कहते हैं व्हाई डू aqueous solution of an acid conducts electricity? क्यों भाई? आंसर नंबर 6, बिकॉज इन aqueous form
acids can release free H positive and other ions which can conduct इलेक्ट्रिसिटी, तभी वो कैरी कर सकते हैं। इन टेक्स्ट का 7th क्वेश्चन कहते हैं व्हाई ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। क्यों? बिकॉज ड्राई HCl gas in dry form or with dry blue litmus paper cannot furnish free H positive ions, hence do not show acidic behavior. It is because water is absent, so H positive cannot be released. आंसर कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चंस हमारे 8, 9 एंड 10। 8th क्वेश्चन बेटा क्या कहता है? While diluting an acid, why it is recommended that acid should be added to water and not water to acid? तो बेटा 8th का आंसर जो है वो हम यहां पे लिख रहे हैं। कहते हैं ड्यूरिंग, हम ड्यूरिंग से शुरू नहीं करते, दैट्स नॉट अ राइट बिगिनिंग। देखो बेटा, डाइल्यूशन ऑफ concentrated acid is an exothermic process that is releases heat. So if acid is slowly added to water, all the heat released is absorbed by water. But in case water is added to concentrated acid, heat released is large and splashes acid everywhere. ये 8 का आंसर हो गया। 9th के आंसर की बात करते हैं। How does concentration of hydronium ions affect when a solution of acid is diluted? Ninth कहते हैं how does concentration of hydronium ion affected when solution of an acid is diluted? बेटा concentration of H positive ions decreases when
acid is diluted. Because number of water molecules बेटा क्या कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। और बेटा लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या कहता है, हाउ इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर ज्यादा बेस डालेंगे तो वो ज्यादा OH नेगेटिव आयंस देगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10th का, मोर OH negative ions will be produced, hence its concentration will increase। तो यहां तक हमने आज की क्लास में करना है। इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे।